अंग्रेज नहीं आता तो हमारे बहू बेटी को शुद्धिकरण के लिए उसके पास जाना पड़ता कि नहीं जाना पड़ता। अंग्रेज ने बंद किया, देवदासी करके मतलब हमारे बहू बेटियों को इज्जत लूट करके वेश्या बना दिया। अंग्रेज ने बंद किया। शुद्धिकरण के वजह से जो बच्चा पैदा होता था, गंगा दाह करता था, अंग्रेज ने बंद किया। और हिंदू पर हम गर्व करते हैं। औरंगजेब जब हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया, उस समय इन लोग आंदोलन किया कि हम हिंदू नहीं है, हिंदू का मतलब गुलाम होता है, हम भी शासक है, जहाँ से तुम आया हो वहाँ से हम आए हैं, तुमसे पहले आए हैं, इन पर शासन किए हैं, हम जजिया टैक्स देने का हकदार नहीं है। कि भगवान के मतलब बिना कहे से वो पत्ता नहीं हिलता। अरे भगवान कौन है? चाहे पहले भय पैदा किया स्वर्ग नरक का, और उसके बाद भगवान पैदा किया उसका इलाज करने के लिए। पूजा आज क्या है? रोजगार है, धंधा है। यहाँ 2 पैसा का आदमी मतलब जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, वो आके हमारे बेटी की शादी करता है, जिसको 1919 में अंग्रेजों ने कहा कि इसकी न्यायिक चरित्र नहीं होता है। आज सारे वही मतलब की अदालत में बैठा हुआ है, A to Z। हमें न्याय मिलेगा? आज न्याय नहीं मिलता है, निर्णय मिलता है। जिसको जो मन में आया अपना हिसाब से निर्णय दे दिया, झूठ मूठ के संविधान का हवाला दे दिया। नाग पंचमी के दिन क्या कर दिया? ये नाग को दूध पिलाने लगा। उससे हुआ तो कहीं कहीं मूर्ति बना दिया, वहाँ नाग ला के कहीं से खड़ा कर दिया। बोला नाग महाराज दूध पीने के लिए आ गए। अरे सांप जहरीला जीव होता है, बायोलॉजी पढ़ने वाले होंगे। अगर उसको दूध पिलाया जाए तो डिहाइड्रेशन होकर मर जाएगा। वो सांप कभी दूध नहीं पी सकता। वो अपने आप को भगवान नहीं कहा, तो उनको विष्णु का अवतार बता दिया। हमको क्या करेगा? अरेस्ट करके जेल में रखो। जानो तब मानो, ये बुद्ध का आइडियोलॉजी है, हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का आइडियोलॉजी है कि जानो तब मानो, किसी के कहने से मत मानो। हम कह रहे हैं नहीं मानो। महामाना बौद्ध ने कहा था, वो अपने आप को भगवान नहीं कहा, तो उनको विष्णु का अवतार बता दिया। हमको क्या करेगा? अरेस्ट करके जेल में रखो। लेकिन बात सही है ना, गलत तो नहीं है। वो विष्णु का अवतार है नहीं। नाग पंचमी के दिन क्या कर दिया? ये नाग को दूध पिलाने लगा। उससे हुआ तो कहीं कहीं मूर्ति बना दिया, वहां नाग ला के कहीं से खड़ा कर दिया। बोला नाग महाराज दूध पीने के लिए आ गए। अरे सांप जहरीला जीव होता है, बायोलॉजी पढ़ने वाले होंगे। अगर उसको दूध पिलाया जाए तो डिहाइड्रेशन होकर मर जाएगा। वो सांप कभी दूध नहीं पी सकता। वैज्ञानिक प्रमाण है, मेडिकल प्रमाण है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम ये सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने पूर्वजों का सम्मान कर रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं? ये कहां से आ गया भाई? पुरोहित पूरा हित करता है, तो आपके मतलब की जाति जनगणना का विरोध कर रहा है, वो हमारा पुरोहित हो सकता है? आप सोचिए ना, कैसे पुरोहित होगा? पुरोहित का क्या मतलब है? पूरा हित करने वाला। जिसको 1919 में अंग्रेजों ने कहा कि इसकी न्यायिक चरित्र नहीं होता है, आज सारे वही मतलब की अदालत में बैठा हुआ है, A to Z। क्या हमें न्याय मिलेगा? आज न्याय नहीं मिलता है, निर्णय मिलता है। निर्णय जिसको जो मन में आया अपना हिसाब से निर्णय दे दिया और झूठ मूठ के संविधान का हवाला दे दिया। और दूसरी बात है, ये लोग कहता है संविधान बदलेगा, प्रतीक्षा कर रहे हैं हम लोग। संविधान कभी नहीं बदलेगा। वो बिना संविधान बदले हुए मोदी जी ने अपने 9 साल में कितने असंवैधानिक काम किए। असंवैधानिक, सोच लीजिए, वो ऐसा कानून बनाएगा, कृषि कानून क्या क्या, सब पूंजीपतियों को ध्यान में रख के कानून बनाया। तो संविधान का विरोध नहीं है, गैर संवैधानिक नहीं है। हमारा आरक्षण खत्म कर दिया, गैर संवैधानिक नहीं है। 1931 के अंग्रेज के आंकड़ा ही हमारे पास है। हमको मतलब कि अधिकार लेने के लिए अधिकार, सरकार को अधिकार, सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि आरक्षण क्यों नहीं देते इनको जनसंख्या के आधार पर, तो हमारे पास आंकड़ा नहीं है। 2011 में जो हुआ जनगणना, उसमें जातिगत जनगणना भी शामिल है, उसका आंकड़ा ही आज तक नहीं पब्लिश किया। अगर हमारा हित है, पुरोहित है, जनगणना का रिपोर्ट देना चाहिए था। तो इसको सोचिए ना, वर्तमान में देखिए। और क्या किया उसने? सारे शिक्षा को पैरालाइज कर दिया। सिर्फ इतना ही महामाना बौद्ध ने बोला था कि बिना कारण एक पत्ता भी नहीं होता, लेकिन प्राकृतिक दृष्टि में बोला था वो। ये कहाँ ले गया? भगवान के दृष्टि में, कि भगवान के मतलब बिना कहे से वो पत्ता नहीं हिलता। अरे भगवान कौन है? वो तो भगवान चाहे पहले भय पैदा किया स्वर्ग नरक का, और उसके बाद भगवान पैदा किया उसका इलाज करने के लिए। वो तो उनका धंधा है। पूजा आज क्या है?
रोजगार है, धंधा है। यहाँ 2 पैसा का आदमी मतलब जिसको कुछ ज्ञान नहीं है वो आके हमारे बेटी की शादी करता है कि संस्कृति गुलामी ही सबसे बड़ी गुलामी है। हम सांस्कृतिक गुलाम है। हम कहते हैं कि हम आजाद है, नहीं, आजाद वो है, अंग्रेजों से आजादी उनको मिली, हमें नहीं मिली। धर्म की परिभाषा क्या था बौद्ध की? सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया माँ फलाचम चराचरे। सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी प्रज्ञावान हो, धर्मो इति धार्य। इस धारणा को जो धारण करेगा वही धार्मिक है। आज कई धार्मिक है भारत में? अंग्रेज नहीं आता तो हमारे बहू बेटी को शुद्धिकरण के लिए उसके पास जाना पड़ता कि नहीं जाना पड़ता? अंग्रेज ने बंद किया। देवदासी करके मतलब हमारे बहू बेटियों को इज्जत लूट करके वेश्या बना दिया, अंग्रेज ने बंद किया। ये क्या बोलता है, शुद्धिकरण के वजह से जो बच्चा पैदा होता था उसको क्या बोलता है, गंगा दाह करता था, अंग्रेज ने बंद किया। और हिंदू पर हम गर्व करते हैं। औरंगजेब जब हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया था, इतिहास में लिखा है ना, तो जजिया टैक्स लगाया तो आंदोलन किया कि हम हिंदू नहीं है, हिंदू का मतलब गुलाम होता है, हम भी शासक है, जहां से तुम आया हो वहां से हम आए हैं, तुमसे पहले आए हैं, इन पर शासन किए हैं, हम जजिया टैक्स देने का हकदार नहीं है। उनका जजिया टैक्स माफ कर दिया। उस दिन वो हिंदू नहीं थे, अब जब वोट का अधिकार मिला तो हिंदू का गर्व से कहो हम हिंदू है। बौद्ध ने क्या बोला था, अपो दीपो भव, अपना प्रकाश खुद बनो, किसी के कहने से कोई काम नहीं करो। बौद्ध कहता है नहीं मानो, बड़ी बड़ी किताब में लिखा है नहीं मानो, लेकिन उस पर विचार को जरूर करो। कोई कहता है उस पर विचार करो, अगर वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे समाज के लिए और तुम्हारे अगले पीढ़ी के लिए अगर वो लाभदायक है करो, नहीं तो नहीं करो। यही तो है, इस साधारण सा है। आप सभी को पंचशील पढ़ाया जाता था और पंचशील के प्रोग्राम लेके चाइना के पास हमारे जवाहर जी जाते थे। क्या देश में हमारा पंचशील लागू होता, किसी की हत्या नहीं हो करो, अगर ये धर्म में लागू कर दिया जाता तो आज जो मतलब समाज के अंदर विकृति है, जगह जगह गोली मार रहा है, गर्दन काट रहा है, क्या होता? अकारण किसी की हत्या मत करो, चोरी मत करो, हम लोग सुरक्षित रहते। मोटरसाइकिल कहीं भी लगा देते, कुछ कार कहीं भी लगा देते, आते जाते। तो पंचशील में है, किसी को महिलाओं के ऊपर कुदृष्टि मत डालो, बलात्कार मत करो। अगर ये होता तो झूठ मत बोलो। सारे घर जो समाज या घर या गांव में सारे झगड़ा का घर झूठ है। हर परिवार में झूठ से झगड़ा होता है, झगड़ा झूठे से होता है हर परिवार में। हमारे भी परिवार में कभी कभी होता है झूठ से होता है। और शराब मत पियो, यही है ना पंचशील। सारे मतलब कि संसार को दिया ही, और संसार के 56 देश इसको फॉलो कर रहे हैं। और जो भारत में बौद्ध हुए और बौद्ध में भारत था, सब कहाँ गया? अंग्रेज नहीं आता, चाइना अगर नहीं लिखा हुआ रहता तो बौद्ध का जो ये कुशीनगर सारनाथ हमको नहीं मिलता। वो जमीन के नीचे थे। सम्राट अशोक के जो बौद्ध यहाँ पटना में उनकी राजधानी नहीं मिलती, जमीनों जोत कर दिया उसने। न शिक्षित रहोगे न अपना अधिकार मांगोगे, ये इनका आइडियोलॉजी है। और वो कहीं भी हो, जिस तरह से नकली ये ओबीसी खड़ा है, उसी तरह से हमारे समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए नकली हमारे आदमी बना दिए, नकली हर जगह।